Unrest continues at the Jamia University where the police entered yesterday and beat up students. We are joined by Umar Khalid. Hello, thanks a lot for joining us. तो जैसे कि कल हुआ सारा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बहुत निंदनीय है, मैं कंडेम करना चाहूँगा जिस तरीके से पुलिस का रिस्पांस रहा है। और सिर्फ जामिया में नहीं, देश भर में जहाँ भी सीएबी के खिलाफ आवाज़ें उठी हैं, एक ही रिस्पांस रहा है। असम में 4 लोगों की मौत भी हुई है, असम में, मेघालय में, अब सुनने में आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी, और अब जगह जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहाँ लोगों को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, लाइब्रेरी में घुस के मारा, रात में एएमयू में जाके स्टूडेंट्स को मारा। तो जितनी आवाज़ें उठ रही हैं और देश भर में, देश के हर कोने से सीएबी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, देश का हर नागरिक इसके खिलाफ है ऑलमोस्ट। बीजेपी के अगर कोर्ट सपोर्टर को छोड़ दिया जाए तो पहली बार हमारे देश में नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये चीज़ यहाँ की नागरिक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और सरकार का जवाब सिर्फ लाठी है, सिर्फ गोली है, असम के अंदर सिर्फ कर्फ्यू है, सिर्फ इंटरनेट बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रही है। अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार बोलती है कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी ये भी होता है कि उन 5 सालों में आप किस तरीके से काम करें। अगर आप तानाशाही से काम करेंगे तो वो तानाशाही कहलाएगी। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अंदर पीटा, और जिस तरीके से छात्रों को पीटा, जो छात्र प्रोटेस्ट में नहीं थे उनको भी लाइब्रेरी में जाके पीटा, वहाँ टेयर गैस चलाई, वहाँ महिला छात्रों को मेल पुलिस ने पीटा, उनका सेक्सुअली हैरेस किया, मॉलेस्ट किया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है कि आप मेल पुलिस ऑफिसर्स महिलाओं के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि हर छात्र डर जाए, हर नागरिक डर जाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में 100 बारी पहले सोचे। लेकिन आज उस कल के उनके क्रूर दमन के बाद जो देश भर में फिर से आवाज़ें और तेज़ हुई हैं, तो ये संदेश हमारे सरकार को कि आप जितना भी दमन कीजिए, सीएबी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, आपको झुकना पड़ेगा। जैसे कि उमर, आप यहाँ पर आए हैं जामिया पे, तो आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आज? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, और कल से ऐसा लग रहा है कि मैं कल रात में 1 किलोमीटर दूर था यहाँ से, यूनिवर्सिटी से, और वहाँ भी मेरी आंखें जल रही थी। इतनी ज़्यादा टेयर गैस पुलिस ने यहाँ इस्तेमाल करी गई थी। यहाँ टेयर गैस इस्तेमाल करी गई, चिली बॉम्ब इस्तेमाल किए गए, लाठियाँ बरसाई गई, और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया गया छात्रों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, निहत्थे लोगों के खिलाफ। ये बोला गया कि कुछ लोगों ने जाके बस जला दी है, इसलिए सब किया गया। बस किसने जलाई है वो अभी तक साबित नहीं हुआ, अभी तक सामने नहीं आया। कॉन्फ्लिक्टिंग उसके फोटोज़ आ रहे हैं। अगर कुछ हुआ है तो आप उस पर न्यायिक जांच कराइए, लेकिन वो कैसा एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जाके स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, आप महिलाओं को पीट रहे हैं। आपने वीडियो देखा किस तरीके से एक पत्रकार को घसीट के पीटा जा रहा है, उसको 3 महिलाएं बचा रही हैं, तो उन महिलाओं को भी पुलिस ने घेर लिया है। तो बर्बरता मोदी सरकार की सबके सामने है। ये सबके सामने है कि सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के खिलाफ है, जहां सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा था, इस देश को बनाने के लिए लड़ा था। आज आप नागरिकता को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। 21वीं सदी में ये सिर्फ हिंदुस्तान पे एक कलंक नहीं है, ये दुनिया का जो एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, उस पर हमला है। तो हम लोग तो इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, आपके माध्यम में लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। और जिस तरीके से कुछ दिनों पहले बोल रहा था कि कश्मीर में जब 370 हटाया गया उसके बाद सरकार का प्रोपेगेंडा था कि सब कुछ नॉर्मल है, आज वो नॉर्मलसी असम में भी आ चुकी है, आज वो नॉर्मलसी मेघालय में भी आ चुकी है जहाँ इंटरनेट बंद है, वो त्रिपुरा में भी आ चुकी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आ चुकी है, जामिया में भी आ चुकी है। अगर अभी भी लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये भयानक नॉर्मलसी हर जगह आ जाएगी। जैसा देखा जाए, अगर पुलिस का वर्जन देखा जाए तो पुलिस कह रही है कि पूरा हमने सिर्फ रिटालिएट किया है। देखिए, पुलिस तो हमेशा यही कहती है हमने रिटेलिएट किया है। मैं बोल रहा हूँ कि जब पुलिस लाइब्रेरी के अंदर घुसी तो जो मैंने रात में छात्रों से हॉस्पिटल में बात करी, उन्होंने बोला हमारे यहाँ से मोबाइल छीन लिए। लाइब्रेरी के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, जामिया प्रशासन बोल रहा है कि वो पुलिस के खिलाफ है, पुलिस पे एफआईआर करेगी और वो छात्रों के साथ है। अगर जामिया प्रशासन सही में छात्रों के साथ है और पुलिस के खिलाफ है, मैं जामिया प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो अंदर का सीसीटीवी फुटेज रिवील करें। रिटेलिएटली जो ये पुलिस का जो दावा होता है, अभी कुछ दिनों पहले जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस ने बोला हमने लाठीचार्ज किया ही नहीं। तो क्या मतलब छात्र एक दूसरे को खुद मार रहे हैं, तो एक दूसरे को खुद पीट रहे हैं? जिनको गोली लगी है वो गोली कहाँ से लगी है? पैर के अंदर। जिन महिलाओं को पीटा गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं आप, वो वीडियो देखिए आप, जो एक महिला को एनिफेंट्स कॉलोनी में 3 महिलाओं को, जो एक लड़के को बचा रही हैं, उनको किस तरीके से पीटा गया है। क्या रिटेलिएशन में आप मेल पुलिस ऑफिसर्स महिलाओं के खिलाफ डिप्लॉय करेंगे? तो कानून का सब क्लियर उल्लंघन है, सीएबी उल्लंघन है, और उस गैर कानूनी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। देश में बंटवारे की राजनीति करी जा रही है। कल आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, उन्होंने क्या बोला कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। मतलब जो इंसान सबका विश्वास की बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, आज उसने खुद बता दिया कि मेरा भरोसा मत करो जब मैं सबके विश्वास की बात करता हूँ। मैं धर्म के आधार पर लोगों को देखता हूँ, उनके पहनावे के आधार पर लोगों को देखता हूँ। ये बहुत निंदनीय है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अक्रॉस द कंट्री वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं, जामिया के सपोर्ट में उतरी हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी के बाहर, इस शहर के गली मोहल्ले, खेत खलियान, हर कोई इसके खिलाफ है। जैसे मैंने बोला, 21वीं सदी में हिंदुस्तान का सरकार
हिंदुस्तान की नागरिकता धर्म के आधार पे धर्म से जोड़ रहा है, और भी बोल रहा है एनआरसी कराएंगे और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको सिटीजन नहीं रहेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। अगर मुसलमान नहीं है, बाकी समुदाय से आते हैं तो सीए भी उन पर लागू हो जाएगा। वो भी एक ढकोसला है। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है इससे तो हर इंसान प्रभावित है ना। जो गरीब इंसान है वो कहाँ से लेकर आएगा दस्तावेज? और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की नागरिकता, अगर आप वहाँ से रेफ्यूजी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप सीएबी में नहीं आए, तमिलनाडु का आदमी कैसे प्रूव करेगा वो बांग्लादेश से आया है? कर्नाटक का आदमी कैसे प्रूव करेगा वो अफगानिस्तान से आया है? केरल का आदमी कैसे प्रूव करेगा वो अफगानिस्तान से आया है? तो सब लोगों पर हमला है, गरीबों पर हमला है। मतलब एक तरफ देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी घट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। सरकार के लिए वो सबको कंसर्न ही नहीं है। बोल रहे एनआरसी कराएंगे। असम में 3 करोड़ जहाँ की पॉपुलेशन है वहाँ एनआरसी में 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। देश भर में एनआरसी करेंगे लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा आप अगर शिक्षा में लगा दें, स्वास्थ्य में लगा दें, किसानों की समस्या सॉल्व करने में लगा दें तो देश का भला होगा। वो देश का भला करना ही नहीं चाहते, देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश में बंटवारा करना चाहते हैं, देश में केओस फैलाना चाहते हैं। जिस किस्म से आज केओस है और हमारे गृह मंत्री चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर आती है, होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो कुछ हुआ उस पर वो बात नहीं कर रहा, वो चुनाव में बिजी हैं। ये सरकार की सच्चाई है। Thanks a lot for joining us. So that was Umar Khalid speaking to us, and he's questioning the police brutality that took place in Jammu yesterday, and he says that the government should not be dividing the country in such a manner. With camera person Imran, Anupri Gaur for One India.